पीएम मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए देश की 15 विपक्षी पार्टियां भले ही एक साथ दिख रही हों और कांग्रेस उनका नेतृत्व कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी न तो ममता बनर्जी को पसंद हैं और न ही शरद पवार को। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद वाले ग्रुप 23 के नेताओं को तो पूरा गांधी परिवार ही पसंद नहीं है। यही वजह है कि कपिल सिब्बल के डिनर में विपक्षी नेताओं के साथ खुलकर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई थी। जिस तरह से राहुल गांधी ने हाल के दिनों में विपक्ष की अगुवाई की है, उससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस उन्हीं पर दांव लगाना चाहती है, मगर इससे तृणमूल कांग्रेस को दिक्कत है। ममता बनर्जी की पार्टी ने कई मौकों पर राहुल के नेतृत्व को लेकर अपनी बेरुखी इशारों में जाहिर की। राहुल के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने संसद तक मार्च किया तो भी टीएमसी के सांसद नहीं थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब राहुल के नेतृत्व वाले किसी कार्यक्रम या गतिविधि से टीएमसी नदारद रही हो। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर बाद में बात होनी चाहिए, जब समन्वय और एजेंडा तय हो चुका हो। विपक्षी खेमे का पूरा ध्यान अभी एजेंडा सेट करने और एक कार्यक्रम तैयार करने पर है, जिसके जरिए खुद को बीजेपी के विकल्प के रूप में दिखाया जा सके। 2019 में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद से ही विपक्ष छिन्न भिन्न था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्षी एकता में नई जान फूंकी। अब जब विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, जो टीएमसी की राहुल गांधी को लेकर हिचक और खुलकर सामने आ गई है। संसद मार्च से नदारद रहने को लेकर जब सवाल हुए तो टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम हर कार्यक्रम में शामिल होंगे तो ऐसा संभव नहीं है। उन्हें हमें बताना होगा, हम अपने नेता से बात करेंगे, फिर तय करेंगे। हम हर मामले को मेरिट पर देखते हैं। हमारी नियत यह है कि हम विपक्ष की एकता के लिए काम कर रहे हैं। हमारी नेता आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल चुकी हैं। टीएमसी लगातार उन कार्यक्रमों या बैठकों से कन्नी काट रही हैं जिनमें राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं। जंतर मंतर पर टीएमसी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के पहुंचने से काफी पहले ही पहुंच गए। पूछे जाने पर कहा कि जंतर मंतर पर किसानों से मिलने का हमारा कार्यक्रम पहले से तय था। मोदी शाह के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई के सवाल पर टीएमसी नेताओं ने कहा था, हम दोस्त हैं मगर हम आपसे आगे भी तो निकल सकते हैं। सौगत राय ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को खुद हराया। विपक्षी एकता में कांग्रेस की जरूरत है, मगर सारे फैसले वही नहीं कर सकती। साथ में योद्धा की तरह लड़ने के लिए उनका स्वागत है, मगर सब कुछ उनके हिसाब से नहीं चल सकता। विपक्षी दलों की एक बैठक 20 अगस्त को होने वाली है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी इस बैठक का नेतृत्व करेंगी। वर्चुअल मीटिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अलावा ममता, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, डीएमके, एमके स्टालिन समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। संसद में विपक्षी एकजुटता के प्रदर्शन के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दल एक साथ आने में कामयाब रहे। नतीजा ये हुआ कि दोनों सदनों में सरकार को खासी परेशानी हुई। संसद की कार्यवाही को पंगु बनाने को विपक्ष एंटी बीजेपी ब्लॉक के खिलाफ जीत की तरह देख रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं विपक्षी एकता में ममता बनर्जी की ये अहम भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।